हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, क्योंकि वह हमारे और आपके लिए स्वर्ग छोड़ करके आया और पिता की इच्छा पूरी किया। उसने मानव जात के लिए अपने प्राण को दे दिया। वह हमारे और आपके लिए वह परमेश्वर क्रूस पर चढ़ाया गया। वह हमारे और आपके गुनाहों के कारण वह परमेश्वर सताया गया। उसके शरीर पर 39 कोड़ों की मार मारी गई। वह परमेश्वर दो चोरों के बीच में टांगा गया। उसने कोई अपराध नहीं किया था, उसने कोई पाप नहीं किया था, लेकिन हमारे और आपके पापों के कारण यीशु मसीह को क्रूस पर कुर्बानी देनी पड़ी। हालेलुया, हालेलुया। वचन बता रहा है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे अपराधों के कामों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्मों के कामों के कारण वह कुचला गया और हमारी ही शांति के लिए उस पे ताड़ना पड़ी। उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे और हम सब ने अपना अपना मार्ग ले लिया और यहोवा ने हम सब के अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया। वह सताया गया और सहता रहा। जिस प्रकार से भेड़ बद्ध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने अपना मुंह नहीं खोला। यशायाह नबी की किताब से अध्याय 53 वचन 4 से लेकर के 7 तक। उसने कोई पाप नहीं किया था, उसने कोई गुनाह नहीं किया था, उसने कुछ भी अपराध के योग्य काम नहीं किया था, लेकिन वचन बता रहा है कि हमारे अधर्मों के कामों के कारण उस पर ताड़ना पड़ी, उसको कुचला गया, उसको मारा गया, उसको सताया गया। वह हमारे और आपके पापों के कारण वह प्रभु को क्रूस पर चढ़ाया गया। उसको एक जानवर की भांति मारा गया और वह हमारे और आपके लिए अपने प्राण को दे दिया और वह हमारे लिए आपके लिए जान दे दिया और पिता के दाहिने जाकर बैठ गया। और इसीलिए वचन में लिखा है कि यीशु नाम सब नामों से श्रेष्ठ इसलिए है कि वह स्वर्ग पर जाकर के परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठ गया और स्वर्गदूत, अधिकारी और सामर्थी सब उसके अधीन किए गए। पहला पतरस अध्याय 3 का 22। यीशु के चरणों के नीचे सारी दुनिया के लोग हैं। वह स्वर्ग और सृष्टि के परमेश्वर के नीचे सब नाम हैं। इसीलिए वचन कहता है कि जो स्वर्ग में हैं, जो पृथ्वी पर हैं, जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम से घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले, यीशु मसीह ही प्रभु है। कहता है कि जो स्वर्ग में हैं और जो पृथ्वी के ऊपर हैं और जो पाताल लोक में हैं, कहता है यीशु नाम वो नाम है कि सब लोग उसको पुकारते हैं। बिना यीशु नाम पुकारे किसी का भी उद्धार नहीं है। इसीलिए प्रेरितों के काम में लिखा है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा उद्धार हो सके। स्वर्ग के नीचे पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम मनुष्यों में नहीं दिया गया कि उसके द्वारा उद्धार हो सके। प्रेरितों के काम अध्याय 4 वचन 12 कहता है कोई भी
इस संसार में नहीं है जो आपको उद्धार दे सके, आपके पापों को क्षमा कर सके, जो आपको अनंत जीवन दे सके, जो आपको बीमारियों से मुक्त कर सके, जो आपको बांझपन से मुक्त कर सके, जो आपको अंधापन से मुक्त कर सके, जो आपको लकवापन से मुक्त कर सके। कहता है सिर्फ एक ही नाम है, वह नाम है यीशु मसीह नाम। वह नाम सब नामों से श्रेष्ठ है। अगर पापी से पापी उस नाम को पुकारते हैं, वह उद्धार पाते हैं, उनका सैल्वेशन होता है। वे स्वर्ग में वही जाएंगे जिनके पापों को प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह जब प्रवचन दे रहे थे तो उस घर में इतनी भीड़ थी कि लोग जो है दरवाजे पर बैठे थे और अंदर जाने के लिए जगह नहीं था। और लोग एक लकवा के रोगी को 4 लोग खाट पर लेटा करके ले आए कि प्रभु से प्रार्थना कराएं कि यह लकवा का रोगी चंगा हो जाए। लेकिन जब वे आए तो द्वार पर इतने लोग बैठे थे कि कोई अंदर जा नहीं सकता था। उन लोगों ने इतना विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर किया कि वह जिस घर के छत के नीचे था उस छत पर चढ़ करके उस छत का खपरेल हटा दिए और उस लकवा के रोगी को खाट सहित प्रभु के चरणों में लाके रख दिए। प्रभु ने उनको देख करके, उनके विश्वास को देख करके कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। उस लकवा के रोगी के विश्वास को देख करके कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। मरकुस की किताब अध्याय 2 वचन 5। आपके पापों को क्षमा कौन कर सकता है? यीशु प्रभु। हमारे और आपके पापों को कोई क्षमा नहीं कर सकता सिवाय यीशु प्रभु। इसीलिए यीशु प्रभु को पापों की क्षमा का दान है, क्योंकि उसने हमारे और आपके लिए स्वर्ग में पिता के दाहिने बैठे प्रार्थना कर रहा है। आपके हमारे लिए वह दुआ कर रहा है, इसीलिए वह पिता के दाहिने है। हालेलुया। पापों की क्षमा यीशु प्रभु के नाम से है। आप किसी को भी कहोगे कि तुम्हारी बीमारी निकल जाए, तो वह बीमारी नहीं निकलेगी जब तक आप यीशु प्रभु का नाम न पुकारोगे। इसीलिए पिता ने उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है। सब नामों में उत्तम नाम है, यीशु नाम है। कोई भी देवता, कोई भी परमेश्वर यीशु प्रभु के ऊपर नहीं है, सब उसके नीचे हैं। सब नाम उस परमेश्वर के नाम के नीचे है। इसीलिए वचन में लिखा है, दाऊद कहता है कि मैं जानता हूं कि हे परमेश्वर, देवताओं में से भी तेरे तुल्य कोई नहीं है, न किसी के नाम, किसी के काम तेरे कामों के बराबर। वचन में क्या लिखा है कि यीशु प्रभु का नाम सब नामों में ऊंचा है। इसलिए लिखा है कि हे प्रभु, देवताओं में से भी तेरे तुल्य कोई नहीं है, न किसी के काम तेरे कामों के बराबर। देवताओं में भी तेरे तुल्य कोई नहीं है, न किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। क्या कोई पापों को क्षमा कर सकता है सिवाय यीशु मसीह के? इसीलिए कहता है कि हे प्रभु, मैं जानता हूं कि देवताओं में से भी तेरे तुल्य कोई नहीं है, न किसी के काम तेरे कामों के बराबर। भजन संहिता 86 का 8। भजन संहिता 86 के 8 में लिखा है कि हे प्रभु, देवताओं में से भी तेरे तुल्य कोई नहीं है, न किसी के काम तेरे कामों के बराबर। भजन संहिता 86 का 8।
लिखा है भजन संहिता में 135 के 5 में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर सब देवताओं से महान है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा परमेश्वर सब देवताओं से महान है। 135 का 5। यीशु नाम वो नाम है जिसके नीचे सब देवी देवता गण रहते हैं, इसलिए यीशु के नाम से छुटकारा है। 135 का 5। इसलिए यीशु के नाम से छुटकारा मिलता है। यीशु के नाम से बीमारियां जाती हैं, यीशु के नाम से बंधन टूटते हैं, यीशु के नाम से श्राप टूटते हैं, यीशु के नाम से सब बीमारियां निकल जाती हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसी